कहानी की शुरुआत एक साहसी लड़की से होती है जो 1000 मीटर ऊंचे टावर से नीचे उतरने की तैयारी कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने फायर लैडर पर पैर रखा, अचानक वह फिसल गई। अच्छी बात यह रही कि उसकी सहेली ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सुरक्षा रस्सी पकड़ ली, जिससे गिरने का खतरा किसी तरह रुक गया। कुछ सेकंड बाद ही सीढ़ी नीचे जमीन पर जा गिरी। यह देखकर लड़की के मन में जबरदस्त डर भर गया। भरोसेमंद सहेली की मदद से उसने पूरी ताकत लगाकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया। काफी मुश्किल के बाद वह खतरे से बाहर निकल आई। दोनों ने जोर जोर से हंसते हुए एक दूसरे को बधाई दी। लेकिन जब उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि जिस सीढ़ी के सहारे वे चढ़ी थी वह तो पहले ही जमीन पर गिर चुकी है। अब उनके पास नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें लगा जैसे मर जाना ही बेहतर है और उन्हें पछतावा होने लगा कि वे यहाँ आकर इतनी बड़ी मुसीबत में क्यों फंस गई। उस लड़की का नाम बेकी था, जो एक शौकिया पर्वतारोही थी। लेकिन 1 साल पहले की चढ़ाई के दौरान उसने अपनी आंखों से देखा था कि उसका पति एक हादसे में पहाड़ से गिरकर मर गया। उस घटना के बाद वह पूरी तरह टूट गई और उसने सभी सामाजिक रिश्तों से दूरी बना ली। लेकिन कुछ दिन पहले उसकी सहेली अचानक उसके घर आई और बताया कि वह अब एक फुल टाइम स्ट्रीमर बन गई है। दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए उसने अमेरिका के चौथे सबसे ऊंचे परित्यक्त टीवी टावर पर चढ़ने का प्लान बनाया था। बेकी का मन तो इसे ठुकराने का था, लेकिन उसकी सहेली ने कहा कि यह उसके दुख से बाहर निकलने का एक मौका हो सकता है, एक खतरनाक रोमांच के जरिए अतीत को अलविदा कहने का। आखिरकार बेकी मान गई। दोनों कार से उस टीवी टावर के पास के एक बार तक पहुंची। वहां स्थानीय लोगों से उन्हें पता चला कि यह टावर लगभग 600 मीटर ऊंचा है और काफी समय से खराब हालत में है। सरकार जल्द ही इसे गिराने वाली है। लेकिन बेकी और उसकी सहेली ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। अगली सुबह वे जल्दी उठकर कार से टीवी टावर की ओर निकल पड़ी। जब वे करीब पहुंची तो रास्ते में प्रवेश निषिद्ध का बोर्ड लगा हुआ मिला। बेकी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह अपनी सहेली के साथ पैदल ही वीरान इलाके में आगे बढ़ गई। जब दोनों टावर के नीचे पहुंची तब उन्हें सच में महसूस हुआ कि ये टावर कितना ऊंचा और डरावना है। बेकी का दिल फिर से डर से भर गया, लेकिन उसकी सहेली बेहद उत्साहित थी। उसने सुरक्षा लॉक से दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया और फिर लोहे की सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। बेकी माहौल खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने गहरी सांस ली और भारी कदमों के साथ चढ़ाई शुरू कर दी। जर्जर सीढ़ियाँ उनके हर कदम के साथ कांप रही थी, मानो किसी भी वक्त टूटकर गिर जाएंगी। बेकी की सांसें तेज हो रही थी और वह पूरे समय नीचे देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही थी। वहीं उसकी सहेली बिल्कुल उलट थी। जितना ऊपर चढ़ती जा रही थी उतनी ही ज्यादा उत्साहित होती जा रही थी। कुछ ही देर में वह टावर के ऊपरी प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई। यहाँ से ऊपर जाने के लिए सिर्फ एक पतली लोहे की रड बची थी, जिस पर एंटीना लगा हुआ था। तेज हवा लगातार उनके चारों तरफ गूंज रही थी। बेकी ने गहरी सांस ली और आंखें बंद करके आगे झड़ती रही। सिग्नल रिसीवर के बाहर निकले हुए हिस्सों को पार करते हुए आखिरकार दोनों टावर की चोटी तक पहुंच गई। चारों तरफ फैले हुए विशाल पहाड़ों का नजारा देखकर वे खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगी। ऐसा नजारा जिसे देखने के लिए मौत जैसे खतरे से गुजरना पड़ा हो। दोनों के दिल में पहले कभी न महसूस हुई उपलब्धि का एहसास भर रहा था। सहेली ने तुरंत मोबाइल निकालकर अलग अलग पोज में फोटो और वीडियो बनाने शुरू कर दिए। उसने तो खास तौर पर इसके लिए एक नया ड्रोन भी खरीदा था। उसे पूरा यकीन था कि अगर यह वीडियो इंटरनेट पर डाला गया तो जरूर वायरल होगा। उधर बेकी ने अपने पति की राख निकाली और हल्की हवा में धीरे धीरे उसे बिखेर दिया, जैसे वह अपने अतीत के सारे दुखों और यादों को अलविदा कह रही हो। लेकिन जब दोनों वापस नीचे उतरने की तैयारी कर रही थी, तभी लंबे समय से जर्जर हो चुकी सीढ़ी अचानक टूटकर नीचे गिर गई। हालांकि दोनों को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन उनका नीचे उतरने का एकमात्र रास्ता खत्म हो गया। घबराकर उन्होंने फोन से मदद मांगने की कोशिश की, मगर वहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। घबराई हुई बेकी इधर उधर
देखने लगी और तभी उसे पैरों के पास एक इमरजेंसी कांटेक्ट बॉक्स दिखाई दिया। यह देखकर दोनों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी बेकी को एक और बड़ी समस्या का एहसास हुआ। अभी हुए हादसे में उनका बैग गिरकर नीचे सिग्नल रिसीवर पर अटक गया था और उसी बैग में उनका पानी और खाना था। यह सोचकर बेकी फिर से घबरा गई, लेकिन उसकी सहेली अब भी बहुत आशावादी थी। उसने कहा कि शायद सीढ़ी गिरने की जोरदार आवाज सुनकर कोई राहगीर ध्यान दे। मगर 2 घंटे बीत जाने के बाद भी आसपास उन्हें किसी इंसान का कोई निशान नहीं दिखा। सिर्फ दूर खड़ी एक टूटी फूटी कैंपिंग वैन दिखाई दे रही थी। सहेली ने एक बार फिर फोन निकालकर सिग्नल चेक किया। तभी उसे हैरानी से पता चला कि उन्होंने टावर के नीचे जो वीडियो इंटरनेट पर डाला था उस पर किसी ने लाइक किया है। इसका मतलब था कि अगर फोन को थोड़ा और नीचे ले जाया जाए तो शायद नेटवर्क मिल सकता है। दोनों ने मिलकर तुरंत फोन में मदद का मैसेज टाइप किया। फिर रस्सी से फोन को धीरे धीरे नीचे लटकाने लगी। सोचा कि जैसे ही फोन नेटवर्क की रेंज में आएगा तो मैसेज अपने आप भेज दिया जाएगा। लेकिन अफसोस रस्सी की लंबाई सीमित थी, यहाँ तक कि जब सहेली खुद लगभग हवा में लटक गई तब भी फोन को सिग्नल नहीं मिला। तभी बेकी के दिमाग में अचानक एक अजीब सा विचार आया। उसने कहा कि हम मोबाइल को नीचे फेंक सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना होगा कि वह टूटे नहीं। उन्होंने मोबाइल को जूते के अंदर रख दिया, लेकिन हिलने डुलने की वजह से वह सुरक्षित नहीं लग रहा था। तभी सहेली ने जल्दी से अपनी मोजे उतार कर जूते के अंदर भर दिए ताकि मोबाइल ठीक से फिक्स हो जाए। सब कुछ ठीक से सेट करने के बाद दोनों ने उम्मीद भरे दिल से जूता नीचे फेंक दिया। अब यह सफल होगा या नहीं, यह किस्मत पर ही निर्भर था। सहेली दूरबीन लेकर चारों तरफ देखने लगी। तभी अचानक उसे टावर के नीचे किसी इंसान की हलचल दिखाई दी। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। बेकी घबरा गई और तुरंत अपना दूसरा जूता भी नीचे फेंक दिया। किस्मत से वह जूता गिर चुकी सीढ़ी से टकराया और आखिरकार उस आदमी का ध्यान उधर चला गया। बेकी और उसकी सहेली खुशी से हंसने लगी और उन्हें लगा कि अब वे बच जाएंगी। लेकिन वह आदमी बस इधर उधर देखने लगा और उसे टावर के ऊपर खड़ी दोनों लड़कियां दिखाई ही नहीं दी। सहेली ने तुरंत बेकी को रोका और कहा कि यह उनका आखिरी मौका है। बेहतर होगा कि रात होने का इंतजार करें और फिर सिग्नल दे, क्योंकि वह आदमी अभी आसपास ही है। आखिरकार सूर्यास्त हो गया। बेकी ने सिग्नल गन निकाली और उसे चला दिया। इस बार उस आदमी ने टावर की चोटी पर खड़ी दोनों लड़कियों को देख लिया। दोनों खुशी से उछलने लगी और उन्हें लगा कि अब वे इस भयानक जगह से निकल पाएंगी। लेकिन तभी वह आदमी धीरे धीरे उनकी कार के पास गया, कार की खिड़की तोड़ दी और खुलेआम कार स्टार्ट करके उसे लेकर भाग गया। इस बेरहम लूट को देखकर बेकी और उसकी सहेली की सारी उम्मीदें टूट गई। टावर के ऊपर चमकती हुई सिग्नल लाइट भी अब उन्हें कोई सुकून नहीं दे पा रही थी। दोनों एक दूसरे के सहारे बैठकर पूरी रात वहीं गुजारती रही। सुबह जब सूरज निकला तब तक उनका शरीर और मन दोनों पूरी तरह थक चुके थे। रेस्क्यू टीम अभी तक नहीं आई। इसका मतलब था कि जो मोबाइल उन्होंने नीचे फेंका था वह सिग्नल मिलने से पहले ही शायद टूट गया होगा। बेकी ने अचानक अफसोस भरे स्वर में कहा कि काश उनका ड्रोन अभी भी होता तो वे उसे उड़ाकर पास के बाढ़ तक मदद का संदेश भेज सकती थी। सहेली ने नीचे थोड़ी दूरी पर पड़े बैग को देखा और सोचा कि जब तक उसमें ताकत बाकी है वह सुरक्षा रस्सी की मदद से नीचे उतरने की कोशिश कर सकती है। उन्होंने रस्सी के एक सिरे को लोहे की छड़ से मजबूती से बांध दिया। सहेली ने गहरी नजर से बेकी की ओर देखा और फिर नीचे उतरना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि रस्सी की लंबाई कम पड़ रही थी। वह मंजिल से थोड़ा पहले ही रुक जा रही थी। आखिरकार सहेली को अपना सेफ्टी लॉक खोलना पड़ा और अपने शरीर के वजन के सहारे जोखिम उठाकर आगे कूदना पड़ा। वह सिग्नल रिसीवर पर गिर गई। नीचे पहुंचते ही उसने लंबी सांस ली, लेकिन बैग मिल जाना ही सब कुछ नहीं।
था क्योंकि अब वापस ऊपर कैसे पहुंचना है यह एक और बड़ी समस्या थी। सहेली ने थोड़ी देर सोचा और बैग में से सेल्फी स्टिक निकाल ली। उसने पहले बैग को सुरक्षा रस्सी से बांध दिया, फिर बेकी के हौसला बढ़ाने पर उसने छलांग लगा दी। अच्छी खबर यह थी कि वह बैग को पकड़ने में सफल हो गई, लेकिन बुरी खबर यह थी कि जब वह लगभग टावर की चोटी तक पहुंचने वाली थी तभी उसके हाथ फिसल गए और वह नीचे गिर पड़ी। यह देखकर बेकी पूरी तरह डर गई। उसे लगा कि शायद उसकी सहेली मर गई। काफी हिम्मत जुटाकर जब उसने नीचे झांक कर देखा तो भगवान का शुक्र मनाया क्योंकि उसकी सहेली अभी भी जिंदा थी। असल में रस्सी पर लटका बैग उसके लिए कुशन बन गया और उसी ने उसकी जान बचा ली। दोनों की मेहनत से आखिरकार सहेली फिर से टावर की चोटी पर चढ़ने में कामयाब हो गई। बेकी ने तुरंत बैग उठाया और सबसे पहले जल्दी जल्दी मिनरल वाटर पीने लगी। इसके बाद उसने आईब्रो पेंसिल से एक कागज पर मदद का संदेश लिख दिया। जब ड्रोन उस चिट्ठी को पकड़कर उड़ने लगा और पास के बार की दिशा में जाने लगा तो बेकी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन अगले ही पल रिमोट कंट्रोल पर दिखा कि ड्रोन की बैटरी लगभग खत्म होने वाली है। एहतियात के तौर पर उन्होंने फैसला किया कि ड्रोन को पहले वापस बुला लिया जाए और उसे पूरी तरह चार्ज करने के बाद ही दोबारा भेजा जाएगा क्योंकि उनके पास यह मौका सिर्फ एक ही बार था। लेकिन समस्या यह थी कि 1000 मीटर ऊंचे इस लोहे के टावर पर बिजली कहां से मिलेगी। दोनों इसी निराशा और बेपसी में इंतजार करते रहे। आखिरकार रात हो गई। जब टावर की सिग्नल लाइट फिर से जल उठी तो उनके दिल में एक नई उम्मीद जागी। काफी मुश्किल से रात बीती और सुबह हुई। बेकी ने पूरी ताकत लगाकर टावर की चोटी तक चढ़ाई की। फिर उसने सिग्नल लाइट का कवर हटाया जिससे अंदर लगा हुआ बिजली वाला बल्ब का सॉकेट दिखाई देने लगा। उसने वहीं पर अपना चार्जर लगा दिया और अपने शरीर के सहारे ड्रोन को चार्ज करने लगी। जैसे जैसे ड्रोन की बैटरी धीरे धीरे फुल होने लगी, बेकी भले ही बहुत मुश्किल से खुद को संभाले हुए थी लेकिन उसके दिल में खुशी भर रही थी। लेकिन तभी अचानक ऊपर चक्कर काटता हुआ एक गिद्ध तेजी से उसकी ओर झपटा। घबरा कर बचने की कोशिश में उसके पीछे रखा बैग नीचे गिर गया। काफी देर बाद जब ड्रोन पूरी तरह चार्ज हो गया तो बेकी जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म पर चढ़ी। कई घंटों की इस मशक्कत के बाद वह पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने ड्रोन उड़ाया वह अचानक फिर से उत्साह से भर उठी। ड्रोन को धीरे धीरे पास के ढाबे की ओर जाते देखकर उसका दिल खुशी से भर गया। जैसे जैसे ड्रोन उस जगह के करीब पहुंच रहा था, बेकी अपनी खुशी को रोक नहीं पा रही थी। लेकिन अगले ही पल उसकी उम्मीद टूट गई। एक आदमी ने ड्रोन को देखा जरूर, लेकिन उसने बस एक नजर डाली और फिर अपनी ट्रक लेकर वहां से चला गया। अब बेकी पूरी तरह निराश हो चुकी थी। इसी बीच एक गिद्ध टावर के पास आकर बैठ गया, मानो उसे किसी लाश की गंध आ गई हो। ऊपर से मुसीबत यह है कि दूर आसमान में काले बादल घिराए थे और एक भयंकर तूफान आने वाला था। बेकी को लगने लगा कि अब वह और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। तभी उसकी सहेली ने उसे हौसला दिया और कहा कि उसे कुछ खाकर ताकत वापस लानी चाहिए। बेकी ने अपने तंग जूतों की तरफ देखा और सुझाव दिया कि एक बार फिर मोबाइल नीचे फेंक कर कोशिश की जाए। लेकिन तभी सहेली ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया और कहा कि जूते तो पहले ही नीचे गिर चुके हैं। तभी बेकी को अचानक याद आया कि असल में उसकी सहेली कल ही गिरकर मर चुकी थी। वह सिर्फ अपने डर और अकेलेपन की वजह से यह कल्पना कर रही थी कि उसकी सहेली अभी भी जिंदा है। सच्चाई समझते ही बेकी फूट फूट कर रोने लगी। उधर तूफान तेजी से करीब आ रहा था। बेकी ने अपने शरीर को गोल करके समेट लिया और दोनों हाथों से लोहे की छड़ को कसकर पकड़ लिया। पता नहीं कितना समय बीत गया। धीरे धीरे उस औरत की आंखें बंद होने लगी। जब तूफान शांत हुआ तो एक गिद्ध बेहोश पड़ी बेकी के पास आकर बैठ गया। कुछ देर देखने के बाद वह उसके घावों से सड़ा हुआ मांस नोच कर खाने लगा। लेकिन तभी अचानक बेकी ने अपने दोनों हाथ बढ़ाकर गिद्ध की गर्दन पकड़ ली। असल में वह अभी तक सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रही थी ताकि गिद्ध को पकड़कर उसका मांस खाकर अपनी ताकत वापस पा सके। खाने और ताकत जुटाने के बाद बेकी ने सुरक्षा रस्सी को लोहे की छड़ से बांध
बांधा और नीचे उतरना शुरू कर दिया। जब वह रस्सी की आखिरी सीमा तक पहुंची तो उसने सेफ्टी लॉक खोल दिया और एक बड़ी छलांग लगा दी। इस तरह वह आखिरकार उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई जहां उसकी सहेली गिरकर मर गई थी। वहां मौजूद गिद्धों को उसने गुस्से भरी नजरों से भगा दिया। इसके बाद उसने फिर से मोबाइल निकाला, उसमें मदद का संदेश टाइप किया और उसे अपनी सहेली के जूते के अंदर रख दिया। अपनी सहेली की खुली आंखों वाली लाश को देखकर बेकी के दिल में गहरा पछतावा था, लेकिन इसके बाद उसने जो किया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने जूते को अपनी सहेली की लाश के अंदर फंसाया और पूरी ताकत से उसे नीचे धक्का दे दिया। इस तरह उसकी सहेली का शव 1000 मीटर ऊंचाई से नीचे गिर गया। नीचे गिरते समय शरीर कुशन की तरह काम आया और मोबाइल टूटने से बच गया। आखिरकार मोबाइल से भेजा गया मदद का संदेश सफलतापूर्वक भेज दिया गया। जब रात हुई तो बेकी के पिता और रेस्क्यू पुलिस दोनों घटना स्थल पर पहुंच गए। लगभग 60 घंटे तक चले इस खतरनाक संघर्ष के बाद बेकी चमत्कारिक तरीके से बचा ली गई और इसी के साथ फिल्म यहीं समाप्त होती है।